सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज हम आप सभी को आपकी पाठ्य पुस्तक अमृत के पाठ 3 मैं पेड़ के विषय में बताएंगे। मैं एक छोटा सा बीज धरती के भीतर छिपा बैठा था। कुछ दिनों तक धूल में ही पड़ा हुआ भटकता रहा। अचानक उमड़ते घुमड़ते बादल आकाश में छा गए और वर्षा होने लगी। मैं बारिश में पूरी तरह भीग गया। धरती नम होने से मेरे रूप में बदलाव आया। कुछ दिनों बाद मेरे नन्हे नन्हे अंकुर फूट निकले। बच्चों, जानते हो ये कौन कह रहा है? पेड़ अपने विषय में बता रहा है कि वह कैसे उत्पन्न हुआ। पेड़ फिर कहता है कि मैं इधर उधर से भोजन इकट्ठा करके बढ़ने लगा और एक छोटा पौधा बन गया। जब मैं छोटा पौधा था तो हमेशा यही डर सताता था कि कोई मुझे ज़मीन से अलग ना कर दे। जैसे आप छोटे हो ना, तो आपको डर लगता है कि कोई आपको डांटे नहीं, कुछ करे नहीं, तो अपने मम्मी पापा से बोलते हो ना, तो ऐसा पेड़ भी सोचता है। फिर वो कहता है जब मैं बड़ा हो गया तो एक मजबूत पेड़ बन गया और मेरी टहनियाँ मतलब शाखाएँ, मेरा तना मजबूत हो गया। मेरे छोटे होने के कारण कुछ लोग जानबूझकर मेरे पत्ते और मेरी शाखाओं को तोड़ लेते थे। इससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी। हम छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं, जब निकलते हैं रास्ते से छोटे छोटे पेड़ों को देखते हैं तो उनके पत्ते ही तोड़ लेते हैं, तो पत्तों को भी फीलिंग आती है ना, उनको भी लगता है, उनको भी दुख होता है कि मेरे पत्ते तोड़ लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, फिर पेड़ आगे कहता है जब मैं अन्य पेड़ों की तरह विशाल हो गया हूँ, मुझ पर भी फल और फूल लगने लगे और मैं भी अन्य पेड़ों की तरह पक्षियों को घर, मनुष्यों और जीवों को छाया देता हूँ। जब प्रातःकाल पक्षी मेरी शाखाओं पर बैठकर चहचहाते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब लोग मेरे फल तोड़कर खाते हैं तो मैं फूला नहीं समाता। पेड़ फिर कहता है ना, जब उसमें फूल लग जाते हैं, पौधे हो जाते हैं और उसमें फल भी निकल आते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, जब हमें खाने को मिलते हैं तो हम खुश नहीं होते हैं? खुश होते हैं ना बच्चों। और फिर इस खुशी के कारण हम और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसे ही पेड़ भी सोचते हैं। फिर पेड़ कहता है अपने विषय में फिर बताता है कि मैं कैसा हूँ। धरती का हरा सोना मुझे कहा जाता है। भारत देश में तो मेरी पूजा की जाती है ना। मम्मी करती है तुलसी की भी, पीपल की, बरगद की करते हुए देखा है ना आपने। सबकी मम्मियाँ करती होंगी। फिर पेड़ हमें क्या करता है, औषधि भी देता है, ईंधन देता है और फर्नीचर के लिए भी लकड़ी भी देता है। क्यों? तुलसी में कितनी अच्छी औषधि होती है, जुकाम होता है तो सही हो जाता है ना। और बरगद सॉरी नीम का पेड़ भी, जो नीम होती है ना, नीम भी औषधि के काम आती है। और पेड़ मुझे क्या देता है, रबड़, गोंद, लाख, कागज आदि का खनिज पदार्थ भी हमें देता है। और पेड़ क्या करते हैं, जो हमारे अंदर अनुपयोगी वायु होती है उसे क्या करता है, खुद ले लेता है और हमें अच्छी प्राणवायु ऑक्सीजन देता है। बीमारियों से मानव जीवों को बचाना, भूमि को उपजाऊ बनाना, प्रदूषण दूर करना, स्वच्छ पर्यावरण देना पेड़ अपना सौभाग्य मानता है। पेड़ अपना सर्वस्व दान देने के बाद भी मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण मुझे और मेरे साथी पेड़ों को काटता है। पेड़ अपनी पीड़ा बता रहा है, अपना दर्द बता रहा है कि मैं उन्हें फूल भी देता हूँ, फल भी देता हूँ और औषधि भी देता हूँ और उनके फर्नीचर के लिए लकड़ी भी देता हूँ, तब भी निर्दयी हो जाते हैं लोग और अपने स्वार्थ के लिए मुझे काट देते हैं। पर ऐसा नहीं करना चाहिए ना। फिर उस समय फिर पेड़ कहता है मेरा हृदय मतलब दिल पीड़ा से कहार उठता है, मतलब बेचैन उठता है, दर्द होता है उसे। तो पेड़ कहता है, मनुष्य के लिए ही बोलता है कि मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि मेरे और मेरे साथियों की कटाई के कारण यह धरती आज कैसी हो गई है, बंजर हो जाएगी। अगर धरती को बचाना है तो अधिक से अधिक पेड़ को लगाना चाहिए, क्योंकि वसुंधरा को हरी भरी बनाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। मतलब पेड़ अपनी पीड़ा बता रहा है कि आप क्या करें, हमें काटे नहीं और अधिक से अधिक लगाएं, जिससे प्रदूषण दूर हो और ये भूमि कैसी हो जाए, हरी भरी हो जाए। बच्चों, आपने इस पाठ से क्या समझा कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और अपने स्वार्थ के कारण पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर इस धरती को और इस मानव जीवन को दोनों को हम बचा सकते हैं।
पाठ से आपको क्या समझ में आया बेटा कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, और आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ठीक है, और आपसे अब मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।